सनातन का देश है। इस देश का हर रहने वाला सनातनी है। मैं पहले से कहता हूँ, इस बात का मुस्लिम बुरा माने, क्रिश्चियन माने, दलित माने, वो उनकी मर्जी है, बुद्धिस्ट माने, वो उनकी मर्जी है। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि इस देश में जात की, पात की, रंग नस्ल की राजनीति कब तक चलेगी। क्या सिर्फ देश के लोग ये मानते हैं कि सिर्फ SC ST या जिनको हम लोग कथाकथित छूती जाते कहते हैं, उन्हीं के लिए जो है वो कानून आने चाहिए, उन्हीं को सिक्योरिटी, उन्हीं को इज्जत, उन्हीं को सेफ्टी चाहिए और किसी को नहीं चाहिए। अब क्या वो इस देश में, और वो भी स्टूडेंट्स को ऐसा करना, मैं नहीं समझता कि ये जाति के नाम पर किस तरह का आतंकवाद फैलाया जा रहा है। और यहाँ हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग वो सब सनातनी हैं। क्या ब्राह्मण अपनी चॉइस से ब्राह्मण खानदान में पैदा होते हैं? ठाकुर अपनी चॉइस से क्या ठाकुर खानदान में पैदा होते हैं? या जो जिस समाज में पैदा हो रहा है, क्या उसका भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से कोई एग्रीमेंट है कि मुझे यहाँ पैदा करना है? ब्राह्मण को एक जो है भगवान तुल्य दर्जा दिया जा रहा है, तो ये कोई आज की बात नहीं, ये तो हजारों लाखों साल की बात है। आपके तमाम व्यूअर्स को बहुत हमारा धन्यवाद हमारी तरफ से, और सभी को आदाब। आपने UGC पर बात बताया कि आज का टॉपिक UGC है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है वो 1956 का एक्ट है, और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, विश्वविद्यालय जो हैं, वो किसी भी बाप का या किसी भी माँ का जो सपना है अपने बच्चे को लेकर के, किसी भी स्टूडेंट को लेकर के, वो ये है कि वो जब अच्छी तालीम लेगा, अच्छी तरबियत करेगा, देश का नाम रोशन करेगा, माँ बाप का नाम रोशन करेगा। लेकिन विश्वविद्यालयों में किस तरह के नाम रोशन हो रहे हैं और इस तरह के कानून बनाने की ज़रूरत सरकार को पहले भी पड़ी है, कोई नई बात नहीं है। अगर हम इस पूरे केस को देखेंगे तो ये केस जो है वो रोहित वेमुला केस की सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि इसमें कुछ बदलाव करने हैं, कुछ चीज़ें और लानी है। सरकार ने कमेटी गठित की है, उसमें तकरीबन जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है कि 30 के आसपास लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं, जो कि ऑल पार्टीज़ के हैं। ममता जी के भी हैं, समाजवादी के भी हैं, बसपा के भी हैं, और जो समिति के, उस कमेटी के अध्यक्ष हैं वो श्री दिग्विजय सिंह हैं, जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। बहरहाल वो कमेटी बैठी, उसने कुछ बदलाव जो ज़रूरत महसूस हुई वो किए। असल तो मैं इसको यूनिवर्सिटीज़ के लिए, विश्वविद्यालयों के लिए ही अच्छी चीज़ नहीं समझता हूँ कि वहाँ इस तरह की चीज़ें हों। लेकिन फिर भी अगर कोई कानून आया, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि इस देश में जात की, पात की, रंग नस्ल की राजनीति कब तक चलेगी। क्या सिर्फ देश के लोग ये मानते हैं कि सिर्फ SC ST या जिनको हम लोग कथाकथित छूती जाते कहते हैं, उन्हीं के लिए जो है वो कानून आने चाहिए, उन्हीं को सिक्योरिटी, उन्हीं को इज्जत, उन्हीं को सेफ्टी चाहिए और किसी को नहीं चाहिए। आपको याद है परसों वो लड़की जो पत्रकार पंडित है उसके साथ क्या हुआ है, रुचि तिवारी के साथ क्या हुआ है। क्या वो इस देश में, और वो भी स्टूडेंट्स को ऐसा करना, मैं नहीं समझता कि ये जाति के नाम पर किस तरह का आतंकवाद फैलाया जा रहा है। या अच्छा, आपने भी कहा कि अम्बेडकरवादी लोग, ये अम्बेडकरवादी क्या होते हैं, क्या है अम्बेडकरवादी? वो अपने आप को हिंदू बताते नहीं है, वो कहते हैं हम अम्बेडकर को सिर्फ मानते हैं, भगवान को मानते ही नहीं है, तो क्या कहें उनको? ये तो गलत बात है। सनातन का देश है, इस देश का हर रहने वाला सनातनी है। मैं पहले से कहता हूँ, इस बात का मुस्लिम बुरा माने, क्रिश्चियन माने, दलित माने, वो उनकी मर्जी है, बुद्धिस्ट माने, वो उनकी मर्जी है। सनातन का देश है, और यहाँ हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग वो सब सनातनी हैं। अम्बेडकरवादी, भाई अम्बेडकर एक विद्वान, भारत के एक महापुरुष में से हैं, और एक जो संविधान को बनाने वाली पूरी समिति थी उसके एक सदस्य हैं, ना कि वो संविधान बनाने वाले हैं। कुछ लोग उनको भगवान मानते रहो, वो सिर्फ एक अच्छे इंसान है, महापुरुष हैं, विद्वान हैं, हम इतना मानते हैं, बस, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, UGC के लेके जो सरकार ने कानून बनाया और अभी रोक लग गया है, क्या UGC के लेके जो लोग अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ब्राह्मणवाद से आज़ादी, वनियावाद से आज़ादी, मनुवाद से आज़ादी, क्या लगता है कि एक स्टूडेंट को ये सारी चीज़ें सही लगता है? एक स्टूडेंट मैं इससे उल्टा सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ब्राह्मण अपनी चॉइस से ब्राह्मण खानदान में पैदा होते हैं? ठाकुर अपनी चॉइस से क्या ठाकुर खानदान में पैदा होते हैं? या जो जिस समाज में पैदा हो रहा है, क्या उसका भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से कोई एग्रीमेंट है कि मुझे यहाँ पैदा करना है? अल्लाह ने, ईश्वर ने, भगवान ने जिसको जहाँ पैदा कर दिया वो वहाँ पैदा हो गया।
ये ब्राह्मणवाद, भाई ब्राह्मण को अगर ऊंची जाति माना जा रहा है, ब्राह्मण को एक जो है भगवान तुल्य दर्जा दिया जा रहा है, तो ये कोई आज की बात नहीं, ये तो हजारों लाखों साल की बात है। अगर ठाकुर जो है वो राजा लोग हैं, तो ये पृथ्वीराज चौहान को या और जितने हमारे महापुरुष राजा हुए उनको कैसे आप ठुकरा देंगे? एक इतिहास है, और जिसको ईश्वर ने जहाँ पैदा कर दिया उसको वहाँ रहकर अपने आप को इतना काबिल बनाना चाहिए कि जहाँ जिस काबिलियत पर जाकर के जात पात धर्म नस्ल रंग सब खत्म हो जाए और हम सब भारतीय हैं। और मैं उल्टा कहूँगा कि सिर्फ ब्राह्मण को इसलिए शोषण करना कि वो ब्राह्मण है, ऊंची जात का है, ठाकुर का सिर्फ इसलिए उसको शोषण करना उसका, जैसा कि कुलदीप सेंगर का हो रहा है, जैसा कि और भी मैं मिसालें, या रुचि तिवारी का परसों जो, क्या देश का संविधान या देश का बनाव सिंगार या देश का कल्चर, इस संस्कृति इस बात की इजाज़त देती है कि एक बेटी, एक बहन, एक काबिल बच्ची, एक काबिल लड़की, एक पत्रकार, सिर्फ वो पंडित है और वो आपसे इंटरव्यू नहीं कर सकती है, वो तिवारी है तो आपसे सवाल नहीं पूछ सकती है, वो तिवारी है तो उसको अपमान होना पड़ेगा, वो तिवारी है तो उसकी जान के लाले उसको पड़ जाएंगे? तो मैं तो अब उल्टा कहूँगा कि सिर्फ ऊंची जात को, अच्छा देखिए, पूरी दुनिया का ऐसा मानना है कि जैसा आप मटेरियल डालेंगे वैसा प्रोडक्ट आपको फैक्ट्री देगी। जब एक ही स्कूल में, एक ही शिक्षा संस्थान में हम 4 बच्चे पढ़ते हैं, मैं काबिल आदमी हूँ, आप जो है वो काबिल नहीं है, आप आरक्षण के बुनियाद पर एडमिशन लेकर के आ गए हैं, आप आरक्षण की बुनियाद पर जो है वो जाके, मेरे 50 में से 50 नंबर आए, मैं भर्ती नहीं पा रहा हूँ, आपके 50 में से 30 नंबर आए, आप भर्ती पा रहे हैं। तो मुझे ये बताइए, वो शिक्षक या वो डॉक्टर या वो मास्टर या वो नौकरी में आने वाला आदमी जो काबिलियत की बुनियाद पर नहीं आया, रिजर्वेशन की बुनियाद पर आया है, क्या इस देश में अच्छा प्रोडक्ट पैदा करेगा? नहीं। क्या वो इस देश में अच्छी चीज़ें होंगी, अच्छे स्टूडेंट पैदा करेगा, या वो डॉक्टर होगा तो पेशेंट को अच्छे से इलाज कर पाएगा? ये जो भी समझिए आप, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जहाँ मटेरियल अच्छा नहीं हुआ, प्रोडक्ट कैसे अच्छा होगा? इसलिए सेलेक्ट होने की नौकरियों में, एडमिशन्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में, जहाँ भी सेलेक्ट होने की जो बुनियाद है, फाउंडेशन है, वो काबिलियत होनी चाहिए, वो रिजर्वेशन जात पात नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक 30 नंबर पाने वाला बच्चा एक 60 नंबर पाने वाले बच्चे, और ऐसा इस देश में पिछले 70 सालों से हो रहा है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हमें ना पानी नहीं पीने दिया गया, हमें अपने रास्ते से निकलने नहीं दिया गया, झाड़ू बांध के चलने पे मजबूर किया गया, तो कहीं ना कहीं शोषित मतलब हुए हैं वो लोग, तो आज उन लोग को आरक्षण मिल रहा है या फिर ऐसे कानून बन रहे हैं उनके लिए। अभी मेरी उम्र 39 साल है, 40वें में चल रहा हूँ, 85 की मेरी पैदाइश है। मैं वेस्टर्न यूपी से आता हूँ, शामली से। वहाँ यूपी में 3 बार बहन जी मुख्यमंत्री रही हैं, और मैं आपको एक बात बताऊँ, ये बातें कहानियों की तरह है जो आप मुझे सुना रही हैं। 30 साल की ज़िंदगी मेरी होश में गुजर गई है, स्टूडेंट लाइफ, फिर उसके बाद से मैं अपना खाने कमाने की लाइफ या राजनीति की जो भी लाइफ है, मैंने कभी ये कहानियाँ देखी नहीं है जो आप मुझे बता रही हो। जिस जात का, जिस बात का हम ये कह रहे हैं कि वो छोटा है, ये छोटा उनको बनाया जा रहा है, ये वो छोटा अपने आप, अच्छा ये समझिए कमाल की बात, खुद से अपने आप को वो छोटा कह रहे हैं।